हेलो एवरीवन, मैं आज आपको कैन, कुड और एबल टू का डिफरेंस बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कैन का यूज करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुड का यूज करें कि कैन का यूज करें। देखिए, समान तौर पे ये होता है कि कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। दैट्स क्लियर। अब प्रॉब्लम ये होती है कि क्या हम कुड को कैन की जगह यूज कर सकते हैं? तो जो चीज पास्ट है उसे प्रेजेंट की जगह कर सकते हैं यूज की नहीं, ये क्वेश्चन उठता है। इसका जवाब समान तौर पे तो लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कहूंगा हाँ कर सकते हैं, कैन की जगह कुड का यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, किन कंडीशंस में कर सकते हैं, मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ। प्लीज कम विद मी। देखिए, 3 वर्ड्स हैं, हम इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं, कैन, कुड, एबल टू। आप यहाँ पे देखिएगा, इन तीनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको। कैन समान तौर पे हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में किसी चीज की एबिलिटी की बात करने के लिए या पॉसिबिलिटी की बात करने के लिए, संभावना की बात करने के लिए कैन का यूज करते हैं। सेम चीज कुड का होता है, ये पास्ट टेंस में होता है, इसमें भी हम एबिलिटी की बात करते हैं और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो आप कहोगे कि यार कैन प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में यूज होता है, सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा हटके है। वो हटके ये है कि ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये कुड का यूज सिर्फ पास्ट में हो ऐसा नहीं होता, इसका यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है। अब डिफरेंस ये होगा कि कैन की तुलना में यहाँ पे कुड में पॉसिबिलिटी कम होगा, लेकिन इसका यूज प्रेजेंट में भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मोहन आज आ सकता है, मोहन कैन कम टुडे। ये बहुत सिंपल है, ये पॉसिबिलिटी की बात है, एक संभावना की बात है। अब मैंने यहां पे दूसरा सेंटेंस लिखा, मोहन कुड कम टुडे। ये भी पॉसिबिलिटी ही है कि मोहन आज आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुड लगा है तो पास्ट होगा और इसका मतलब होगा कि मोहन आ सकता था। नहीं, टुडे लगा हुआ है, देखिए आज आ सकता है, इसका मतलब भी आ सकता है, इसका मतलब भी आ सकता है, दोनों का मतलब प्रेजेंट टेंस में ही हुआ। इसका मतलब कुड का प्रयोग कैन की जगह प्रेजेंट टेंस के लिए किया जा सकता है। बहुत क्लियर रहिए आप, जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है कैन की जगह कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जा सकता है, कोई डाउट इसमें मत रखिए। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है और कुड वालों में पॉसिबिलिटी कम होता है। वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कुड वाले में पॉसिबिलिटी कम है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो कैन और कुड बहुत सिंपल है, आपको बता दूं मैं। एबिलिटी की बात करेंगे, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, एबिलिटी की बात करते हैं, कुड का यूज पास्ट टेंस में, पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग प्रेजेंट में और कुड का पास्ट में करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैन की तुलना में कम हो जाती है। दैट्स क्लियर। कुड कैन बी यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट टेंस एट द सेम टाइम, but the possibility will be lesser in comparison to can। ठीक है, अब हम बात करते हैं able to का। देखिए, able to में क्या डिफरेंस होता है और could में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, अब मैंने कहा मोहन could swim, ये हो गया मोहन तैर सकता था। अब मैंने कहा मोहन कुड स्विम, तो तैर सकता था, दिस इज फॉर जनरल कंडीशन, कभी भी किसी भी कंडीशन में वो तैर सकता था। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ऐसी कोई सिचुएशन की बात करूं जो पर्टिकुलर हो, जैसे मैंने कहा वहां आग लग गई और मोहन वहां से बच निकला, तो आग ऐसी कोई घटना नहीं है जो हमेशा होती है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है। मैं सामान्य सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक खास सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। जब हम किसी खास सिचुएशन की बात करते हैं तो कुड का यूज नहीं करते, वहां वॉज, वेयर, एबल टू का यूज करेंगे। जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे एक जनरल सिचुएशन है, तैरना, किसी भी कंडीशन में तैरना, कुड का यूज। लेकिन आग लगी, वहां से बच के निकल गया, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक खास सिचुएशन की बात हो रही है,
तो वहां पे कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कुड का प्रयोग नहीं करते, was या were able to का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पे द थिएटर कॉट फायर, थिएटर में आग लग गई, बट मोहन was able to escape, मोहन वहां से बच निकला। was able to का यूज हुआ है, यहां पे अगर आपने could का यूज किया होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ जनरल सिचुएशन, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हम कुड का यूज करते हैं, बहुत लोग कुड का यूज करते हैं कि मोहन वहां से बच निकला, बच सका कुड का, बट इट्स नॉट राइट। Why? Because this is not a general situation, this is a particular situation। और जब भी पर्टिकुलर सिचुएशन होता है हम कुड का यूज नहीं करते। बहुत ज्यादा लोग ये गलत तरीके से यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ध्यान दीजिए हमेशा कि कभी भी पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तो was able to और were able to का यूज करेंगे, कुड का यूज नहीं करेंगे। Is that being clear? वह तैर सकता था, could swim, this is a general condition। लेकिन आग लगी, वो बच के निकल सका वहां से, दैट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर मैं ये कहूं कि वो ये काम कर सकता था, वो किसी को हरा सकता था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, वो किसी भी मैच में बहुत अच्छे रन बना सकता था, ये एक जनरल कंडीशन है। लेकिन एक खास मैच की हम बात करेंगे कि इस मैच में उसने ऐसा किया, ऐसा कर सका, तो वो एक पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर सिचुएशन की बात होगी तो वहां कुड की बात ना करके was able to की बात करेंगे। I hope you understand। For general conditions could का यूज, for particular conditions was were able to का यूज करेंगे। can और could मैंने आपको बताया कि can प्रेजेंट होता है एबिलिटी के लिए, और एबिलिटी के लिए ही could पास्ट होता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी can प्रेजेंट होता है, could पास्ट होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में could का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के लिए भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि can की तुलना में आपका could की पॉसिबिलिटी कम होगी। उसके बाद जो डिफरेंस कुड और एबल टू में है वो ये है कि किसी भी जनरल सिचुएशन के लिए कुड का यूज करेंगे, लेकिन किसी खास परिस्थिति या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए was या were able to का यूज करेंगे, कुड का नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।